आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में मस्तकाचार्य नाम का एक प्रसिद्ध योगी रहता था। मस्तकाचार्य का ज्ञान बहुत गहरा था, लेकिन उनका अहंकार ये था कि वे मानते थे ज्ञान सबसे ऊपर है और सेवा तुच्छ है। वे हमेशा ज्ञान को ऊंचे आसन पर रखते और सेवा को अनदेखा करते थे। मस्तकाचार्य की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे महादेव के आदि गुरु स्वरूप से स्वयं शिक्षा प्राप्त करें। उन्हें विश्वास था कि उनके ज्ञान और तपस्या के कारण वे ही महादेव के शिष्य बनने के योग्य हैं। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन महादेव स्वयं एक वृद्ध साधारण पर्वतीय चरवाहे के वेश में मस्तकाचार्य की कुटिया के पास प्रकट हुए। चरवाहे महादेव ने विनम्रता से मस्तकाचार्य से पूछा, हे महात्मन, मैं एक साधारण चरवाहा हूँ। मैं इस शिखर पर जाना चाहता हूँ जहाँ कहा जाता है कि आदिगुरु रहते हैं, पर मुझे रास्ता नहीं पता। क्या आप मुझे ज्ञान शिखर तक का मार्ग दिखा सकते हैं? मस्तकाचार्य क्रोध हो गए। अरे मूर्ख चरवाहे, यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, ये ज्ञान शिखर है। ये ज्ञान केवल कठोर तपस्या और उच्च ज्ञान से प्राप्त होता है। तुम जैसे अज्ञानी जो केवल भेड़ें चराते हैं, इस ज्ञान के योग्य नहीं हो। जाओ और अपना काम करो। चरवाहे महादेव मुस्कुराए और बोले, महात्मन, क्षमा करें, मैं ज्ञान नहीं समझता, पर मैं इतना जानता हूँ कि इस मार्ग पर एक अत्यधिक विषैला पौधा उगता है, जिसे बिना हटाए कोई भी यात्री शिखर तक नहीं पहुँच सकता। मैंने सुना है कि वह पौधा यात्री के पैरों को शून्य कर देता है। मस्तकाचार्य ने हंसकर कहा, वह सब भ्रम है। मेरे ज्ञान के सामने एक साधारण पौधा क्या है? चरवाहे ने कहा, ठीक है महात्मन, आप अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए। मैं तब तक यहीं रुकता हूँ और आपके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मस्तकाचार्य ने चरवाहे की सेवा को अपमान समझा और तुरंत ज्ञान शिखर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही उन्होंने मार्ग पर कदम रखा, उनका सामना उस विषैले पौधे अयोग्यता से हुआ। अयोग्यता का पौधा अदृश्य था, पर उसका प्रभाव तुरंत होता था। मस्तकाचार्य के ज्ञान का अहंकार उन्हें दिखाई नहीं दिया और उनके पैरों को लकवा मार गया। उनका ज्ञान काम नहीं आया। वे वहीं गिर पड़े। कुछ समय बाद वह चरवाहा महादेव भोजन और पानी लेकर वहां आया। चरवाहे ने कहा, महात्मन, मैंने आपको चेतावनी दी थी। इस पौधे को हटाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि पात्रता की आवश्यकता होती है। चरवाहे ने फिर नीचे झुककर अपने हाथों से उस विषैले पौधे अयोग्यता को धीरे धीरे उखाड़ना शुरू किया, लेकिन वह पौधा उखड़ नहीं रहा था। चरवाहे ने तब मस्तकाचार्य की ओर देखा और कहा, इस पौधे की जड़ें सेवा के अभाव में बहुत गहरी हो गई हैं। इसे उखाड़ने के लिए तपस्या की नहीं, निस्वार्थ श्रम की जरूरत है। ये कहकर चरवाहे ने अपनी कमर से एक छोटी सी कुल्हाड़ी निकाली और अपने साथ लाए भोजन और पानी को जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पौधे की जड़ों के चारों ओर की मिट्टी को नरम करना शुरू किया। उन्होंने कई घंटे बिना रुके, बिना पानी पिए श्रम किया। अंततः अयोग्यता का पौधा जड़ से उखड़ गया। उस श्रम के बाद चरवाहा पूरी तरह थक चुका था। चरवाहे ने तब मस्तकाचार्य से कहा, महात्मन, अब मार्ग साफ है, आप जा सकते हैं। मस्तकाचार्य ने देखा कि चरवाहे का पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और उनके हाथ छिल गए हैं। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान क्या है। मस्तकाचार्य ने चरवाहे से क्षमा मांगी और बोले, हे महात्मन, मैं ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने ज्ञान को सर्वोच्च माना और श्रम और सेवा को त्याग दिया। अब मुझे ज्ञान शिखर नहीं, बल्कि यह सेवा का श्रम ही आदिगुरु का सच्चा पाठ लग रहा है। महादेव अपने आदिगुरु स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मस्तकाचार्य, तुम ज्ञान के योग्य थे, पर शिष्य बनने के योग्य नहीं थे। आदिगुरु की शिक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो जानता है कि सबसे ऊंचे ज्ञान को भी सबसे निचले स्तर की सेवा से ही सिद्ध किया जाता है। पात्रता ज्ञान नहीं, विनम्रता है। मस्तकाचार्य ने उस दिन से अपना अहंकार त्याग दिया और आदिगुरु के सबसे विनम्र शिष्य बने। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान या पात्रता योग्यता केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि विनम्रता और निस्वार्थ सेवा चरवाहे का श्रम से प्राप्त होती है। महादेव आदिगुरु के रूप में सिखाते हैं कि ज्ञान शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा अयोग्यता अहंकार का पौधा है।
जिसे केवल श्रम और सेवा के जल से ही उखाड़ा जा सकता है। आदि गुरु महादेव से पात्रता का पाठ सीखने के बाद मस्तकाचार्य ने अपना नाम बदलकर सेवाचार्य रख लिया। उन्होंने ज्ञान शिखर को त्याग दिया और उसी मार्ग पर जहां कभी अयोग्यता का पौधा उगता था, एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। सेवाचार्य का कार्य अब केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि हर यात्री की अदृश्य सेवा करना था। वे रास्ते से कंकड़ हटाते, मार्ग को समतल करते और सबसे जरूरी, वे हर आने वाले ज्ञानी या तपस्वी के अहंकार को धीरे से शांत करते। एक दिन एक अत्यंत चतुर और वाचाल टॉकेटिव विद्वान, जिसका नाम वादविहारी था, वहां से गुजरा। वादविहारी का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को तर्क और वाद विवाद में हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित करना था। वादविहारी ने सेवाचार्य को मार्ग साफ करते देखा और उपहास किया। हे श्रमजीवी, आप इतने ज्ञानी होकर ये तुच्छ श्रम क्यों कर रहे हैं? क्या आपका ज्ञान इन पत्थरों को हटाने में ही व्यर्थ हो जाएगा? ज्ञान का उपयोग तो वाद विवाद में होना चाहिए, जहां सत्य को सिद्ध किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। सेवाचार्य ने शांत भाव से कहा, विद्वान, मैं कोई पत्थर नहीं हटा रहा हूँ, मैं केवल मार्ग को विनम्र बना रहा हूँ, और मैं वाद विवाद में नहीं, आशय विवाद में विश्वास रखता हूँ। वादविहारी ने पूछा, ये आशय विवाद क्या है? उद्धरण चिन्ह। सेवाचार्य ने कहा, वाद विवाद में तुम ये सिद्ध करते हो कि तुम्हारा तर्क सही है। आशय विवाद में हम ये सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे कर्म का उद्देश्य आशय कितना शुद्ध है। वादविहारी ने चुनौती दी, ठीक है, तुम आदि गुरु के शिष्य हो, सिद्ध करो कि मेरा ज्ञान का आशय तुम्हारे इस शारीरिक श्रम के आशय से निम्न कैसे है। सेवाचार्य ने उस वादविहारी से एक प्रश्न पूछा, विद्वान, तुम आदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। मान लो ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि यह सारा संसार एक ब्रह्म माया है और तुम्हारी सारी संपत्ति, ज्ञान और पहचान क्षणिक है, तो तुम क्या करोगे? वादविहारी ने अहंकार से उत्तर दिया, मैं उस ज्ञान का उपयोग करूंगा और तुरंत इस मायावी संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करूंगा। मैं अपने ज्ञान को किसी भी कीमत पर किसी के साथ साझा नहीं करूंगा, क्योंकि वे सब तो ब्रह्म में हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सेवाचार्य ने उसे वहीं रोक दिया। सेवाचार्य ने कहा, तुम्हारा यही आशय अयोग्य है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें स्वार्थ और अकेलेपन की ओर ले जा रहा है। आदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा आशय यह है कि जब तुम्हें पता चले कि यह सारा संसार ब्रह्म है, तब तुम उसी क्षण अधिक प्रेम और करुणा के साथ इन भ्रमित जीवों की सेवा करो। सेवाचार्य ने एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार आदि गुरु जानते हुए भी कि हम सब माया हैं, अपना ध्यान तोड़कर करुणा से हमें ज्ञान देते हैं। यदि तुम मोक्ष की खातिर करुणा छोड़ देते हो, तो तुम्हारा ज्ञान केवल स्वार्थी तर्क बनकर रह जाता है। सेवाचार्य ने झुककर मार्ग से एक कांटा उठाया और कहा, मेरा आशय स्पष्ट है। मैं जानता हूँ कि यह कांटा क्षणिक है, पर मैं इसे इसलिए हटाता हूँ ताकि मेरे पीछे आने वाले किसी भ्रमित जीव को कष्ट न हो। यही निस्वार्थ करुणा है जो मेरे ज्ञान को सार्थक बनाती है। वादविहारी का अहंकार तुरंत टूट गया। उसने समझा कि ज्ञान का सच्चा मूल्य केवल उसकी शुद्धता तर्क में नहीं, बल्कि उसके उपयोग की दिशा आशय में है। वादविहारी ने सेवाचार्य को गुरु माना और ज्ञान शिखर की यात्रा त्याग कर उनके साथ मिलकर उस मार्ग को प्रेम और करुणा से विनम्र बनाने के कार्य में जुट गया। इस प्रकार आदि गुरु की शिक्षा सिद्ध हुई कि पात्रता का अर्थ केवल बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को करुणा और निस्वार्थ सेवा के साथ उपयोग करने का आशय रखना है। ये कहानी सिखाती है कि हमारे कर्मों की शुद्धता हमारे ज्ञान या शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे आशय से तय होती है। महादेव आदि गुरु का ए रूप में सिखाते हैं कि सच्चा मोक्ष या ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग दूसरों की निस्वार्थ सेवा और करुणा के लिए किया जाए, न कि व्यक्तिगत लाभ या अहंकार वाद विवाद की पुष्टि के लिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।